तो आज के इस वीडियो में हम आपको भाग करना सिखाएंगे पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए भाग कैसे करते हैं, आपको पूरे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं और इन चारों सवाल को आपको पूरे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 से 35 में भाग देना है। ठीक है, तो 2 से 35 में भाग कैसे देंगे, चलिए वहां पर देखिए। ठीक है, देखिए पहले नंबर तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो हम कितने संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी एक संख्या से हम एक संख्या में सिर्फ भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 संख्या है और यहाँ पर सिर्फ एक संख्या है। ठीक है, तो पहले इस 2 से सिर्फ 3 में भाग देंगे, यानी एक में सिर्फ एक संख्या में भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूनी के 2 होता है, इतना तो हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम घटाएंगे, क्योंकि अब हमें 3 में से 2 को घटाना है। तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इस 2 से 1 में भाग देंगे तो हमारा क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से 1 में भाग हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि जो हमारा 1 है वो 2 से छोटा संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको तो हम इस प्रकार से सेम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 से हम इन दोनों संख्या में भाग लेंगे। ठीक है, यानी 2 से 15 में भाग लेंगे, तो 2 से 15 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 आए, चाहे 15 से कम आए। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। अगर हम 7 से ज्यादा लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 15 है, 15 से ज्यादा संख्या यानी 2 8 16 होता है, तो हम सिर्फ एक संख्या कम लेंगे, यानी 2 7 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर चलिए इसको हम घटा लेंगे। अब तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 1 बच जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हम आपको 2 तरीके से इस सवाल को यानी इस भाग को बताने वाला है। ठीक है, देखिए पहला तरीका क्या है वो चलिए देखिए। हम क्या करते हैं, इस 2 से तो हमने भाग दिया, यहाँ पर 2 7 14 हो गया, बच गया हासिल 1। ठीक, तो इस 1 को हम शेषफल सिर्फ मान सकते हैं। ठीक है, यानी 1 को हम शेषफल मान लेंगे, यहाँ पर हासिल लेकर मैंने दशमलव लगाकर इसको नहीं हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम शेषफल के संख्या से बताते हैं, यानी शेषफल इसको हम मान लेते हैं। शेषफल हमारा 1 बच गया। ठीक है, 1 हमारा शेषफल बच गया। और उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल बताते हैं। इसमें हम आपको दशमलव लेकर बताएंगे, तो दशमलव लेकर इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 5 से हमें 14 में भाग देना है, तो चलिए 5 से 14 में भाग देते हैं। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले कितने बार में, यानी 5 से हम पहले 1 में भाग देंगे, तो 5 से हमारा 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम इन दोनों संख्या को भाग लेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 14 आए, चाहे 14 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 5 दूनी के 10, क्योंकि 5 टाइम 15 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 सिर्फ हम 2 बार लिए हैं। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 4 बच जाएगा। ठीक, 4 बच जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इस 5 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब हमारा भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर तो क्या किया, आपको शेषफल की संख्या से बताया, यानी शेषफल यहाँ पर निकाल दिए, एक हमारा शेषफल बच गया। लेकिन हम यहाँ पर कहें आपको दशमलव से बताएंगे, तो दशमलव से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे इस 2 के आगे इस प्रकार से एक दशमलव का संख्या लगाएंगे, यानी दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब दशमलव लगा लेंगे तो हम जितना चाहें उतना यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ एक बार जीरो बढ़ाएंगे, यानी एक संख्या का यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, उससे क्या होगा, चलिए वो देखिए तो क्या होगा, ये हमारा कितना बन गया, 40 बन गया। ठीक है, हमने दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा लिया, तो ये हमारा संख्या बन गया 40। ठीक, अब इस 5 से 40 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो देखिए 5 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40 होता है। ठीक है, 5 8 40 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ 40 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जब घटाएंगे ये पूरा पूरा संख्या हमारा कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर ये 17 है। ठीक है, अगर आपको दशमलव के साथ कह रहा है भाग करने के लिए तो आप इस प्रकार से करिए। अगर आपको कह रहा है शेषफल निकालिए तो शेषफल निकालना है तो इस प्रकार से सवाल करिए। ठीक है, इसलिए हम आपको दोनों सवाल पूरे सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए 2 और सवाल है, इसको भी हम आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा है क्या है, 8 है, इस 8 से हमें इस 38 में भाग देना है। ठीक है, 8 से 38 में भाग देना है, तो 8 का पहाड़ा पढ़े तो हमारा 38 आए, और चाहे 38 से कम आए, लेकिन 38 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है,
तो 8 का पारा पढ़ते हैं, तो 8 दूनी के 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। ठीक है, तो जो हमारा 5 बार लेंगे तो हमारा 8 पचे 40 हो रहा है। तो 8 चौके 32 सिर्फ हम यहाँ पर 4 बार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिख लेंगे 32। ठीक है, 8 चौके 32 होता है। अब चलिए इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम 8 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 6। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 में से 3 को घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बच गया 6। अगर अब हम इस 8 से 6 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। क्या होगा? भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दशमलव का संख्या लगाएंगे और 0 को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमारा बन गया 60। ठीक, कितना बन गया? 60 बन गया। अब 8 का पारा पढ़ते हैं तो 60 आए, चाहे 60 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 8 दूनी के 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, यहाँ पर सिर्फ 7 बार लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56। कितना हो गया? 56। अब फिर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 0 में से हमारा 6 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 6 से हम एक हासिल ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 6 को घटाएंगे, 4 बच जाएगा। अब इस 5 यहाँ पर क्योंकि 5 बचा है, हमने एक हासिल लिया तो यहाँ पर 5 बचा है, तो 5 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, फिर से हमारा 4 निकल गया। ठीक है, फिर से हमारा 4 बच गया। अब फिर हम एक बार यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर एक बार 0 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दशमलव एक बार लगा लिए हैं, तो हम अब जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमें दशमलव लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 8 से 40 में भाग देंगे। तो 8 से 40 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। ठीक है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 8 पचे 40 और यहाँ पर 40 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 पचे 40 होगा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर पूरा संख्या हमारा क्या होगा, कट जाएगा, यानी घटाएंगे तो पूरा संख्या हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर आ गया हमारा इसका राइट आंसर 4.75। ठीक है, 4.75 ये हमारा इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा और लास्ट सवाल आपको पूरे सिंपल तरीके से इसको भी बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम 8, यहाँ पर क्या है 10 है। ठीक है, इस 10 से हमें 37 में क्या करना है, भाग देना है। तो 10 से 37 में भाग देंगे, कितने बार बच जाएगा वो चलिए देखिए। ठीक है, पहले नंबर तो क्या करेंगे, इस 10 से 37 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, क्योंकि 10 3 30 और 10 चौके 40। तो 40 जो हमारा 37 से ज्यादा रहा है तो सिर्फ 3 बार लेंगे। तो 10 3 30, यहाँ पर लिखेंगे 30। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 7 में से 0 को घटाएंगे, 7 उतर जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर देखिए, फिर से हम यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। कितना हो गया, 70 हो गया। अब 10 से 70 में भाग जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से चल जाएगा, एकदम सरल तरीके से चला जाएगा। ठीक है, अगर 10 से हम 70 में भाग देंगे सीधे 7 पर जाएगा, क्योंकि 7 दहा में 70 होता है। ठीक, यहाँ पर पूरा हमारा संख्या कट गया। अब इसको घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको घटाएंगे, यहाँ पर कुछ हमारा नहीं बचेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 3.7। क्या आएगा, 3.7। ये इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 4 सवाल बताने का प्रयास किए हैं, पूरे सिंपल और साधारण तरीके से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।